दोस्तों, बाहुबली फिल्म निर्देशक एस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR का ट्रेलर रिलीज हो गया है। करीब 3 मिनट और 16 सेकंड के इस ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म के लिए न केवल निर्देशक राजामौली ने तकनीकी पहलुओं पर काम किया है, बल्कि साउथ के सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR के जरिए भारत का वो गोल्डन इतिहास भी दिखाया है जो कई मायनों में जबरदस्त है। फिल्म में 2 रियल लाइफ हीरोज यानी अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में बताया गया है और दोस्तों, इन्हीं की कहानी से प्रेरित होकर निर्देशक द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया गया है। अब जबकि अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम हमारे सामने है, तो हमारे लिए भी इन हीरोज के बारे में जान लेना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि भारतीय इतिहास में ये दोनों शख्सियत ऐसा बहुत कुछ करके चली गई जो इनका कर्ज एक भारतीय के रूप में हम शायद ही उतार सके। तो अब देर किस बात की, आइए एक नजर डालें अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम पर। दोस्तों, अगर बात करें अलूरी सीताराम राजू की तो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम में हुआ। दोस्तों, शुरू से ही अलूरी सीताराम राजू को सांसारिक सुख अच्छे नहीं लगे और उन्होंने 18 साल की छोटी सी उम्र में साधु बनने का फैसला किया और उन्होंने मुंबई, बड़ौदा, बनारस और ऋषिकेश की यात्रा की। और देश के तमाम युवाओं की तरह अलूरी सीताराम राजू भी महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थे और उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव सन 1920 में आया जब उन्होंने आदिवासी लोगों को शराब छोड़कर अपनी समस्याओं को पंचायत में हल करने की सलाह दी। और उस समय भारत में अंग्रेजों का जुल्म इतना बढ़ चुका था कि और इसका गहरा असर अलूरी सीताराम राजू पर भी पड़ा और कुछ समय बाद ही उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों को भी त्याग दिया। और इतना ही नहीं, अलूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम भी छेड़ा और अपना तीर कमान लेकर अंग्रेजों का सफाया करने निकल पड़े। दोस्तों, कहा जाता है कि देश के लिए लड़ते हुए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई कई यातनाओं को भी हंसते हंसते सहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के सामने सिर नहीं झुकाया। और सन 1924 में उन्होंने दुनिया को उस वक्त अलविदा कहा जब अंग्रेजी सैनिकों ने क्रांतिकारी अलूरी को पेड़ पर बांधकर उन पर गोलियों की बौछार की। दोस्तों, आज भले ही अलूरी सीताराम राजू हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जीवन और उनके कुर्बानियों में ऐसा बहुत कुछ है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी में अलूरी सीताराम राजू की तरह एस राजामौली ने कोमाराम भीम का कैरेक्टर भी दिखाया है। दोस्तों, कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को तेलंगाना के अधीराबाद जिले में हुआ। कोमाराम भीम गौड़ समाज से ताल्लुक रखते थे। दोस्तों, कोमाराम भीम ने किसी प्रकार की कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। कोमाराम भीम के जीवन का मकसद भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माँ को आज़ादी दिलवाना था। दोस्तों, भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि कोमाराम भीम सीताराम राजू से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने गांव के युवाओं के साथ मिलकर हैदराबाद के निजाम के खिलाफ हथियार उठाने का निर्णय लिया और लंबे समय तक संघर्ष किया। दोस्तों, कोमाराम भीम ने और एक आदिवासी क्षेत्र को एक स्वतंत्र गोंडवाना राज्य बनाने का ऐलान किया। भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम ने कोमाराम भीम को मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, मगर वह असफल रहा और इसके बाद उन्होंने कोमाराम भीम के संगठन के एक व्यक्ति को पैसे देकर अपना मुखबिर बना लिया। और सन 1944 के एक सुबह हैदराबाद के निजाम के सैनिकों ने गांव पर हमला कर दिया और जब कोमाराम भीम को ये बात पता चली तो उन्होंने बस अपने दर्जनों साथियों के साथ अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए लड़े और शहीद हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि कोमाराम भीम के बारे में यह अफवाह थी कि वह काला जादू जानते हैं और इसी कारण पुलिस वालों ने उनके मरने के बाद भी उनके शरीर पर दर्जनों गोलियां दागी और कोमाराम भीम और उनके 15 साथियों को उनके परिवार को ना सौंपते हुए उन्हें वहीं जला दिया। लेकिन आज भी कोमाराम भीम और उनके साथियों को आदिवासी समाज में देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, ये कहानी थी भारत के 220 स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम अलूरी राजाराम राजू के बारे में। फिल्म में एस राजामौली के जरिए भारत के 2 महान क्रांतिकारियों के जीवन की दास्तां हम भले ही 25 मार्च 2022 को देखेंगे, लेकिन जैसा ट्रीटमेंट फिल्म को एक निर्देशक के रूप में एस राजामौली ने दिया है और इससे कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने फिल्म और पात्रों के साथ पूरा इंसाफ किया है।
और इन्हीं पर भारत की सबसे बड़ी बजट की फिल्म बनाई गई है। दोस्तों, आप अपने परिवार और बच्चों को ये फिल्म जरूर दिखाएं ताकि उन्हें पता चले कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने किस प्रकार हमारे देश को आज़ादी दिलाई। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।